कोन कथा नहीं से बोधे ये लगे देखिए आकाश क्लास करछे ना कोन एक्चुअली बहुत लोग क्या करता है इधर लगा देके उधर क्लास करता है ना लाइक दैट। चलो नेक्स्ट या फिर लगा देके वो विकास यादव का अरेस्ट देख रहा होगा सर वो नहीं है सर ओके मीटिंग में काय है 42 लोग को ऐड है नहीं तो कोई वायरस घुस गया है क्या और नहीं आपका तो 40 स्ट्रेंथ है ना कितना स्ट्रेंथ है अन्वेषा 44 ओ 44 जी सर 44 स्ट्रेंथ है तुम्हारा जी सर ओके ओके अभी 44 हो गया। चलो सो नाउ लेट्स 44 हो गया मैंने बढ़ गया ना घट गया घट गया सर। कौन घट गया अमिता। ओके हाँ वो तो है उसका तो वो तो परफॉर्म नहीं कर रही है चलिए सो नाउ लेट्स गो अहेड तो अब हम लोग को जाना जा पड़ेगा तो अब हम लोग इनिशिएशन फैक्टर 1 देख रहे थे तो इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है वो गारंटी देता है कि आपका जो AUG है वो पी साइड पे ही जाएगा तो इट तो IF1 क्या करता है इट confirms that क्या क्या कंफर्म होता है जो लोग आपका 10-15 मिनट बाद आएंगे उसको मैं घुसाऊंगा नहीं है आपको बता चुका हूं हमेशा तो आप ये माइंड करेंगे ठीक है इट इज फॉर यू एंड गौती ऑल्सो यू आर मॉनिटर दैट डज नॉट मीन यू विल ज्वाइन 30 मिनट्स लेट ओके तो इसीलिए आपका जो IF1 है वो क्या करेगा इट कंफर्म्स दैट AUG falls on the P side by blocking the A side समझ रहे हो आपका एक A side खुला है तो why it will not bind to A side समझ रहे हो कि नहीं तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो ये देखिए ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस है तुम लोग को नहीं दिखाना है तो हमें तो केसीआरटी पिला ना तुमको जेसीआरटी का चीज नहीं दिखाना है अब यहाँ देखिए इधर आप क्या देख रहे हो IF1 किधर बैठ गया है आपके A साइड पे तो जैसे IF1 A साइड पे बैठ गया तो AUG और IF1 रे बसी पारिब नहीं तो देख रहे हो एक तो SD सीक्वेंस गारंटी करता है कि AUG P पे आए IF1 गारंटी करता है कि AUG P पर आए देख रहे हो so this is how we guarantee things हम एक चीज पे भरोसा नहीं करते उसके बाद एक और फैक्टर है हमारा तो व्हाट इज दैट फैक्टर IF3 है कि नहीं तो थर्ड जो है वो IF3 तो IF3 क्या करता है वो आपका राइबोसोम का जो ढक्कन है उसको गिरने नहीं देता अंडरस्टूड तो आपको मालूम है जो राइबोसोम अगर गिर गया तो क्या होगा इफ द लार्ज सबयूनिट फॉल्स ऑन तो व्हाट विल हैपन देयर विल बी नो मोर पी साइट अटैचमेंट ओके तो इसलिए पी साइट में आपको पहले से अटैच करना पड़ेगा बाद में नहीं हो सकता तो इसीलिए आपका IF1 जो है वो ए साइड क्या IF3 जो है वो आपका पी साइट को अटैच होने नहीं देता है ठीक है सो इट प्रिवेंट्स द एसोसिएशन ऑफ 50s subunit okay before the attachment of क्या before the attachment of first tRNA in the क्या P site तो जब तक P साइड पे पहला tRNA नहीं बाइंड करता है वो ढक्कन को गिरने नहीं देगा understood so this also guarantees that क्या this GURN जो भी है तो this also GUA होगा ना this also guarantees that क्या this also guarantees that
P site will receive the क्या फर्स्ट TRL। देखो कितना बॉडी केयर लेता है। ओके, तो सो मेनी फैक्टर्स आर गारंटिंग, बोले बोले, तो इसीलिए आपका एसोसिएशन हो गया। नाउ वंस फर्स्ट में बायोटाइज हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप कॉल्ड एलोंगेशन, क्या आपका क्या इनिशिएशन। अब हम लोग एक नोट लिखेंगे, तो यही चीज आपका उधर भी होगा यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट का हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट थोड़ा जान तो लेंगे। तो यूकैरियोट नोट्स में इन यूकैरियोट्स, ओके, तो कोज़ैक सीक्वेंस is similar to SD सीक्वेंस, है कि नहीं। तो आपका जो काम SD सीक्वेंस करता है वही काम कोज़ैक सीक्वेंस करता है। इट हैज ए कॉम्प्लीमेंटरी पार्ट इन द कौन सा RNA, 18S RNA, अंडरस्टूड। तो इसलिए जो काम प्रोकैरियोट्स में शाइन डालगर्नो करता है वही काम यूकैरियोट्स में कोज़ैक सीक्वेंस करता है। सेकेंड थिंग, देयर आर 9 इनिशिएशन factors in eukaryotes. Okay, they are named eukaryotic initiation factors. Okay, तो इसमें नॉट हो इनिशिएशन फैक्टर है, एंड उस in prokaryotes we have 3, in eukaryotes there are 9 initiation factors, एंड उसको हम EIF सीक्वेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो EIF सीक्वेंस है आपका अलग अलग होगा, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो EIF, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, EIF 2 2B 3 4A 4B 4E 4G F5 and 6। ठीक है, तो ये आपके क्या the 9 eukaryotic initiation factors। ठीक है, प्लस एक और डिफरेंस क्या है आप जानते हो, दैट राइबोसोम कौन सा होता है, राइबोसोम इज 80S, है कि नहीं, एंड उसमें 60S प्लस 40S कंसेप्ट होता है। ओके, राइबोसोम, एंड एक और डिफरेंस है that the ribosome has only 2 sites, P and A. Okay, there is no E site। ठीक है, तो ये आपका इनिशिएशन फैक्टर हो गया। अब हम लोग सेकेंड हेडिंग पे चले जाएंगे, जो हाँ बोलो। 4E सर, वो 4G है या 4C है? इधर ये G है ना, ये यस सर। ये G है। आप मोबाइल में देख रहे हो क्या? जी सर। तो आप इसको ऑलवेज कॉपी, आप लोग इसको रख रहे हो कि नहीं, ये फाइल सब, इसको आप आपका अपना यू कैन ट्रांसफर दिस फाइल टू योर कंप्यूटर, है कि नहीं। तो आप ये सारे स्लाइड्स कंप्यूटर में रख लो, ओके, तो उससे आपको बाद में भी कभी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, यू बी स्मार्ट, आजकल बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, 10वीं का बच्चा ये सब कर रहा है। चलिए, तो ये अदरवाइज क्या है ना, मोबाइल जैसे मैंने उस दिन गुस्से से मोबाइल तोड़ दिया, तो अब वो मेरा सारा डाटा उड़ गया, है कि नहीं, तो मोबाइल में रहेगा कोई गारंटी थोड़ी है। चलिए, अब हम लोग चले जाएंगे एलोंगेशन। तो एलोंगेशन आपको मालूम है कि एक के बाद एक एमिनो एसिड आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब एलोंगेशन स्टेप में हम लोग का क्या होगा,
the things will start joining with each other, है ना? So अब इनिशिएशन जो आपका है, जो elongation step, इसमें आपका इनकमिंग टीआरएनए जाएगा एंड बाइंड करेगा, ठीक है जी। सो इसीलिए क्या होता है elongation में लिख लेंगे, फिर ड्राइंग देखने चले जाएंगे। So an incoming tRNA molecule charged with an appropriate amino acid now forms hydrogen bond with the second codon in the A site, ठीक है। तो आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पी साइट का मतलब क्या है एंड ए साइट का मतलब क्या है। तो पी साइट में आपका कौन होता है, आपका एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ओके, सॉरी क्या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, है कि नहीं। एंड ए साइट को हम लोग एमिनो एसिड रिसीविंग साइट कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आपका स्टार्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो उसमें मदद करेगा कौन, एलोंगेशन फैक्टर्स, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 3 elongation factors, okay। In prokaryotes there are 3 elongation factors, कौन कौन सा, elongation factors, okay। तो उसका नाम है क्या, EF टेम्परेचर अनस्टेबल, है कि नहीं, EF temperature stable and EFG जिसका नाम है ट्रांसलोकेज एंजाइम, ठीक है, ट्रांसलोकेज एंजाइम, ठीक है जी। तो EF स्टैंड्स फॉर एलोंगेशन फैक्टर। तो प्रोकैरियोट्स में 3 एलोंगेशन फैक्टर होता है। नाउ जबकि यूकैरियोट्स में जो है उसमें क्या होगा, उसमें भी उसी तरह से एलोंगेशन होगा, बट उनमें आपका अलग अलग फैक्टर्स होता है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग, सेम काम है सिर्फ फर्क अलग है। तो उसमें हम लोग का फैक्टर्स का नाम क्या है, सो कलर चेंज करेंगे हम लोग इधर, so in eukaryotes the elongation factors are क्या, EEF अल्फा, ओके। एक्चुअली इसमें आपका ये नहीं आता है जो सिंबल्स, इसलिए आप ये सिंगल खुद लिख लेंगे। तो 1 अल्फा, 1 बी गामा एंड EF2, ओके। तो उसमें भी 3 फैक्टर होता है, 1 अल्फा, 1 बी गामा, दिस इज 1, मैं अल्फा लिख, इसको हाथ से लिख देंगे नहीं तो 1 अल्फा, ओके, 1 बी गामा, ठीक है, एंड EF2। इसको हम लोग लिख लेंगे इससे EF1 अल्फा, बी गामा एंड EF2। सो सेम काम है, कॉरेस्पॉन्डिंग, जो काम TU करता है ये 1 अल्फा करता है, जो काम TS करेगा वो 1 बीटा गामा करेगा, जो EFG है वो EF2 करेगा, क्लियर। सो दिस इज द फंक्शन। नाउ अब ये लोग जो हैं क्या करेंगे, अब हम लोग फोटोग्राफ में चलते हैं। सबसे पहला आप सबका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी देख लेते हैं, ओके। सो अब आप उसमें से समझ जाओगे तो फिर आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, ओके। सो ये आपका एनसीईआरटी का एक ही डायग्राम है ट्रांसलेशन का, ओके। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। नाउ तो इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से करेंगे, कहना आपको एग्जाम में आएगा तो सिर्फ यही बनाना है और यही जानना है, नीट में भी यही आएगा, कालू में भी यही आएगा, हर जगह यही आएगा, ठीक है। तो ना इसको हम लोग थोड़ा तोड़ देते हैं।
तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका सब यूनिट्स बना लेते हैं। तो ये जो है ये आपका पी यूनिट है कि नहीं? ये जो है ये आपका ए साइट है एंड ये जो है ये आपका ई साइट है। तो ई साइट ओनली फाउंड इन स्मॉल लार्ज सब यूनिट। ओके, सो ये आपका है ई। ओके, so this is your E site, P site and A site। ठीक है, एंड हम लोग ई साइट में क्या बनाते हैं, हम लोग ई साइट में एक छोटा सा पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम बना देंगे। ओके, तो इसका आप जानते हो ये क्या है, इसलिए मैं उसको अब लिख नहीं रहा। तो ये आपका एंजाइम है जिसके लिए इसका नाम पड़ा है। तो अब आप क्या देख रहे हो, देख लो, आप सब समझ लो क्योंकि यही आपका दाल रोटी है। तो ये आपका कोडॉन नंबर 1 है। ओके, सो दिस इज द कोडॉन नंबर 1 एंड दिस इज द कोडॉन नंबर 2। अंडरस्टूड? एंड अगर हम कंटिन्यू करें तो कोडॉन नंबर 3, फाइन, तो एंड सो ऑन। तो इसीलिए अब आप देख रहे हो, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये हमारा हिल रहा है। ओके, एक्चुअली इट इज नॉट शोइंग द फर्स्ट स्टेप। चलो हम लोग इसको सपोज 9 मान लेते हैं, इसको 10 मान AUG लेते होना हैं। चाहिए था ना सर फास्ट में। हाँ, अब तो हमारे तो एनसीईआरटी दे ही नहीं ना, हम कौन करें, इसलिए हम लोग कुछ मर्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज इट इज 9, 10 एंड 11। ओके, कहीं ना एटा तो इनिशिएशन देनी ना। देखो हाउ ग्रेट एनसीईआरटी इज, वो आपका सिर्फ इस डायग्राम से समझा रहा है, एंड हाउ बैड जेजेएस इज, आपको कितना सारा डायग्राम सिखा रहा है कि नहीं? इट इज सो पेनफुल। पर यहाँ देखो एक ही चित्र में उसने आपको सब समझा दिया। अब आप कितना समझे वो तो आप ही जानो, है कि नहीं? सो दैट इज द केस। सो ये आपका हो गया क्या? सो दिस इज योर ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। बोले बोले। तो अब जनरली क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? सो वो हम लोग लिख लेंगे। सो पेप्टाइड बॉन्ड is produced between the क्या? The peptide bond is produced between the COOH group of P site amino acid and NH2 group of A site amino acid। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 है। ओके, नाउ स्टेप 2 क्या है? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन द growing peptide is shifted to the A site TRN। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ओके, पहले काम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। दूसरा काम क्या है? उसको ए साइट के ऊपर टरका देना, ट्रांसफर कर देना। देख रहे हो, अभी पेप्टाइड बॉन्ड बना के उसको टरका देगा, बट आपको कुछ नहीं दिखाया है, आप इसी से समझो। तो आप लोग जिसको लव नहीं करता है तो इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो इससे आपको जो समझना है आप समझ लो ना। क्या बोल रहे हो साई ज्योति? समझ में आ गया कि नहीं आपको ये सारा कुछ? तो ये आपका बॉन्डिंग है। ये जो ई साइड पे आपका कौन है? एग्जिटिंग टीआरएनए। ओके, जिसका बॉन्ड बन चुका है उसका काम खत्म, अब वो दफा होगा यहाँ से। तो एग्जिटिंग टीआरएनए कहाँ से आएगा? आपका ई साइड पे।
एंड आपका इधर कौन आ रहा है, इनकमिंग टीआरएन। ओके, सो ये आपका जो ड्राइंग क्लियर। चलो, बट सिंस आस्था है तो आप तो जानते हो कि मुझे फिर एक्स्ट्रा भी करना पड़ जाता है आपको, तो उसीलिए अब हम लोग चले जाएंगे किधर, टू जेसीआरटी डायग्राम। फाइन, तो अब ये आपका स्टेप 1 है, आप देखेंगे। ओके, सो दिस इज द स्टेप 1 ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, तो स्टेप 1 ऑफ एलोंगेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। तो इधर आप क्या देख रहे हो, या ध्यान दीजिए। सो दिस इज व्हाट, एलोंगेशन 1 स्टेप। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है आपका, प्लस अब हमने दिया उसको सेकेंड एंजाइम, तो जो भी कोडॉन होगा अकॉर्डिंगली एक टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड लेता हुआ, एंड उसको आप क्या क्या देंगे, एलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर यू विथ जीटीपी, एलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर एस विथ जीटीपी, है कि नहीं, टीयू विथ जीटीपी एंड टीएस विथ जीटीपी। एक्चुअली लाता कौन है आपका, तो ये आपका एक इंटरचेन ऑफ रिएक्शंस है। ठीक है, तो वो लेकर आएगा। ओके, we have saved it and now we will go to the next figure. अब आपका सेकेंड टीआरएनए बाइंड कर जाएगा। ठीक है, so now the second टीआरएनए is binding। तो ये आपका एलोंगेशन फैक्टर 1। ठीक है, इसका भी हम सेव कर देंगे। तो देख रहे हो आपका ए साइड पे सेकेंड अटैच हो गया। अब हम चले जाएंगे किधर, इनटू द नेक्स्ट फिगर। तो अब हम लोग अपना जुगाड़ उठाएंगे एंड इधर ले जाएंगे। तो अब इधर थोड़ा ध्यान दिया जाए। राइट, सो नाउ इधर आप क्या देख रहे हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू आर सीइंग हियर, तो बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे हो। ठीक है, इसको और बड़ा कर दिया जाए। सो नाउ वी विल मेक द डब्बा स्मॉलर एंड फोकस ऑन द बॉन्डिंग। तो अब ये देख रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, सो एटी जो हमारा पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम था अच्छी, तो वो क्या कर रहा है, वो पी साइट, यहाँ दिख रहा है ये पी साइट, इसको मैग्नीफाई किया हुआ है, पी साइट और ए साइट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करा रहा है। तो ये जो एमिनो का लोन पेयर है वो इसको दे रहा है पेप्टाइड के कार्बोक्सिल ऑक्सीजन एंड एटसेट्रा। तो दिस मच केमिस्ट्री आप जानते हो, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब वो आपका जो बॉन्डिंग बनाने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जोड़ तोड़ चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, एक बार फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो अब उसको हम अगले अमीनो एसिड को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो देख रहे हो, तो अब हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया एंड पी साइट वाले ने क्या किया, ये है ये पी साइट का टीआरएनए है, अब उसको दे दिया। तो नाउ अब बोथ द पेप्टाइड्स आर वेयर इन द ए साइट टीआरएनए। ठीक है, देख रहे हो, अब ए साइट पे दोनों अमीनो एसिड्स आ गया। तो देख रहे हो ये दे रहा है, ये दे रहा है। सो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो है इसको हम ट्रांसफरेज एक्टिविटी बोलते हैं। एंड पेप्टाइड बॉन्ड तो हम पहले बना चुके हैं, तो ये आपका ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। ऑलराइट, सो अब ये हमने उसको ट्रांसफर कर दिया एंड फिर आपका क्या होगा, राइबोसोम को हम शिफ्ट करेंगे। सो नाउ वी विल शिफ्ट द राइबोसोम, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो अगेन राइबोसोम शिफ्टिंग किस दिशा में होगा, सेम आपका 5 to 3।
अब हम उसको ट्रांसलोकेज एंजाइम देना पड़ेगा। तो एलोंगेशन फैक्टर जी का एक और नाम क्या है? ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो जैसे ही आप ट्रांसलोकेज एंजाइम दोगे तो आपका क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ओके, सो नाउ ये हमारा नया जोन ऑफ एक्शन है। तो दिस इज योर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब आपका राइबोसोम को शिफ्ट किया हमने, किस दिशा में शिफ्ट किया? 5 to 3। ओके, सो दिस इज ट्रांसलोकेशन। ओके, तो अब जो पी साइड, तो ये आपका डाइपेप्टाइड किधर था? ए साइड पे है कि नहीं? डाइपेप्टाइड का कोड हिला ए साइड, तो अब वो आ गया पी पे। ठीक है, जो फर्स्ट टीआरएनए था वो था पी पे, अब वो चला गया ई पे। समझ रहे हो? एंड जो नया अमीनो एसिड है वो ए पे आएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए राइबोसोम शिफ्ट कर गया, ए वाला पी में चला गया, पी वाला ई में चला गया, एंड सो ऑन। So these steps will be repeated and repeated and repeated and repeated and repeated and repeated till कब तक रिपीट होगा बताओ? जब तक ए साइट में स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। बस Stop codon. तब तक जा करेगा जब तक आपका स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। तो देख रहे हो? तो नाउ लेट अस अज्यूम कि इतना सारा प्रोटीन बन गया एंड अब आपका ए साइड पे कौन आ गया? तो अब ए साइड पे आ गया आपका स्टॉप कोडॉन। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉप कोडॉन। तो अब देयर विल बी नो मोर टीआरएनए। आप जानते हो कि स्टॉप कोडॉन के अगेंस्ट में कोई टीआरएनए नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, बट वी विल गो टू द राइटिंग पार्ट। सो नाउ वी नो व्हाट इज दिस एलोंगेशन। तो उसमें आप लोग कहीं लिख लेंगे, ओके, in the elongation steps क्या होगा? In the elongation steps, comma, the peptide bond is formed between the क्या? COH group of क्या? P site amino acid and the NH2 group of the A site amino acid. A site amino acid. ठीक है जी? नाउ इसलिए इसको हम लोग स्टेप वाइज कर देंगे। तो आफ्टर formation of bond, the growing peptide is shifted to the A site tRNA। ठीक है, तो जो A साइट पे tRNA है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। The P site tRNA is now क्या? अनलोडेड। बुझलो? अब क्या होगा? राइबोसोम translocates in the 5' to 3' direction under the influence of elongation factor G, which is also called translocase enzyme. ठीक है? Now the P site first क्यों लिखेंगे? P site AA
tRNA moves to the E site, comma, growing peptide chain bearing tRNA moves from A site to B site. Okay, the A site, the vacant A site now receives क्या a new tRNA. Understood? So this process continues till a site has stopped codon. है कि नहीं? So this will continue till a site has stopped codon. Understand? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है. ओके, कुछ पूछना है पूछ लो फटाफट, फिर आगे चलेंगे हम लोग. नो डाउट्स आपका? रिलीज फैक्टर थोड़ा बता देंगे सर, मतलब हाँ, वो उसी में डिटेच के. आएगा, उसी में आएगा रिलीज फैक्टर. तो ये आपका हो गया. ठीक है.